कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सिद्धारमैया 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद पर संतोष करना पड़ा है। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए आलाकमान ने उन्हें अहम मंत्रालय देने का भी दावा किया है। कांग्रेस ने गुटबाजी से बचने के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। पार्टी ने ये चुनाव आलाकमान के नेतृत्व में लड़ा। हालांकि समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश करते रहे। कांग्रेस ने इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। जीत के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। 4 दिन तक कर्नाटक से दिल्ली तक कई दौरों की बैठक हुई। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को भी राजधानी तलब किया गया। आखिर में सिद्धारमैया इस रेस में आगे निकल गए। आलाकमान ने उन्हें सीएम की कुर्सी सौंप दी। आइए जानते हैं कि सिद्धारमैया कैसे डीके शिवकुमार पर भारी पड़ गए। सिद्धारमैया कांग्रेस के कर्नाटक में सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला करने के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जाति आधारित जनगणना की वकालत और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर ओबीसी और दलित कार्ड खेला था। राहुल ने एक सभा में कहा था, पीएम अगर ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि देश में कितने ओबीसी हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो उन्हें ताकत कैसे दे सकते हैं। सिद्धारमैया भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। वे राज्य में सबसे बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। ऐसे में 2024 में ओबीसी वोट को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के पास सिद्धारमैया से अच्छा कोई चेहरा नहीं था। सिद्धारमैया ने सीएम रहते गरीबों के लिए कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की थी जिनसे वे राज्य में सामाजिक न्याय का चेहरा बनकर उभरे थे। उन्होंने सीएम रहते राज्य में जातिगत जनगणना करवाई थी। सिद्धारमैया भले ही कुरुबा समुदाय यानी ओबीसी से आते हैं, लेकिन उनका दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज में भी जनाधार है। 2013 से 2018 तक राज्य में सीएम रहते उन्हें गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने अन्न भाग्य योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों को 7 किलोग्राम चावल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की। उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए राज्य में आरोग्य भाग्य, गर्भवती महिलाओं के लिए मातृपूर्ण योजना चलाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में गरीबों के लिए 7 लाख घर, जिसमें कि 6 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में, 1 लाख बेंगलुरु में बनाने की योजना की शुरुआत की थी। इसके चलते उनकी हर समुदाय में स्वीकार्यता बढ़ी। सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक जीवन में 12 चुनाव लड़े। इनमें से 9 में जीत हासिल की। सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक कर्नाटक के सीएम रहे। वे इससे पहले 1994 में जनता दल सरकार में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री थे। सिद्धारमैया ने सीएम रहते अपने कार्यकाल को बखूबी निभाया था। इस दौरान उनकी अच्छी प्रशासनिक पकड़ रही। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें डीके शिवकुमार की तुलना में अधिक तवज्जो दी। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया कर्नाटक के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2013 से 2018 तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। उनसे पहले पूर्व सीएम एस निजलिंगप्पा और डीके देवराज उर्स ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके हैं। कर्नाटक की राजनीति में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। यहाँ सीएम से लेकर मंत्री पद पर रहे कई नेताओं को न सिर्फ अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी बल्कि जेल भी जाना पड़ा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा था। बोम्मई सरकार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे। लेकिन सिद्धारमैया ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से राजनीति में हैं और उनकी छवि बेदाग रही है। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को चुनाव से पहले 5 गारंटी दी थी। अब राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई है। ऐसे में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को पूरा करना है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार को हर साल 93,000 करोड़ रुपए
खर्च करने होंगे। 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस इन 5 गारंटी को जल्द से जल्द पूरा करके संदेश देना है कि उनके घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया गया। इसीलिए कांग्रेस का फोकस ऐसे सीएम चुनने पर था जिसके पास पहले से अनुभव हो। सिद्धारमैया एक बार सीएम रह चुके हैं। वे योजनाओं को लागू कराने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सिद्धारमैया पर दांव खेला है। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।